है, या रात को जो है उनके मित्र अदानी कॉल करके कहते हैं कि ऐसा करो, सुबह उठ करके जो है एक नया योजना लेकर के आ जाओ, अचानक से आनन फानन में योजना लेकर के आ जाते हैं। अब इस योजना लाने की क्या जरूरत है, सचमुच इस देश में किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि सरकार ने इसके पक्ष में कोई तर्क नहीं दिया है। तो जो पुरानी भर्ती चल रही थी उसको अचानक बंद करने से ये हुआ कि 1.5 लाख लोग, नंबर याद रखिएगा, 1.5 लाख लोग जो सेलेक्ट हो गए उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, उनको जो है नौकरी में शामिल नहीं कराया गया। और वो सारे नौजवान पूरे देश भर के अलग अलग इलाके के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। नौकरी कंप्लीट करने के बावजूद, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद जो है उनको नौकरी नहीं मिली है और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो सेंट्रल चीज है वो है न्याय। और हम 5 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं युवा का न्याय, भागीदारी का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय भी उसको कह लीजिए, नारी का न्याय, किसान का न्याय और मजदूर का न्याय। बार बार श्री राहुल गांधी अपने वक्तव्यों में बोल रहे हैं कि जब तक यह 5 प्रकार के न्याय सुनिश्चित नहीं किए जाएंगे तब तक जो है देश को शक्ति नहीं मिलेगी। देश जो है दुनिया भर में विकास की जो रफ्तार है उसके साथ कदम ताल मिला करके नहीं चल पाएगा। इसीलिए आज इस विषय पे जो अग्निपथ के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे जो इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, इस देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसको लेकर के जय जवान के नाम से हम लोग ये प्रेस वार्ता एक वक्त जो है यहाँ भी, मालदा में, बंगाल में भी और दिल्ली में भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आप इस तरह की योजना को बिना डिस्कशन के लेकर के मत आइए, नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए और जो 1.5 लाख लोग हैं बिना किसी देरी के आप उनको नियुक्ति पत्र दीजिए और साथ ही साथ इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि देश में जो बेतहाशा बेकारी है उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। और सरकार से हम यह मांग करते हैं कि युवाओं के न्याय को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब जय जवान होगा तभी जो है जय हिंदुस्तान होगा। यह बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। इसीलिए युवा न्याय के पक्ष में यह प्रेस वार्ता हम आपके समक्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमने अपनी बात रखी है, अब आपके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद। 1 मिनट मैं कह दूं पहले से ही कि अभी जो कन्हैया जी ने कहा है जय जवान जय हिंदुस्तान, उसी के बारे में अगर आपके कुछ सवाल हैं इनसे पूछेगा। जो राजनीतिक सवाल हैं आपके, मैं अलग से उसका जवाब दूंगा। राजनीतिक सवाल नहीं, पहले इसको खत्म नहीं, बीच में मत करिए, पहले ये खत्म कीजिए। जवान भी यंग जनरेशन के लिए है। यंग जनरेशन यहाँ पे भी बहुत दिन तक वर्क हो गया है। रेड रोड में, गांधी मूर्ति के नीचे या फिर मेयो रोड में अवस्थान पे है, कलकत्ता में 1000 दिन से ज्यादा। किसी ने, बहुत सारा औरतें हैं जिसने अपना बाल भी मुंगा लिया, बाल नहीं है उन लोगों के पास, लेकिन नौकरी भी नहीं है उन लोगों के पास। उन लोगों के लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? क्योंकि उन लोगों का जो कंप्लेन है, आरोप है, वो यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है। देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों से होते हुए अभी बीच में हम लोग बंगाल प्रवेश किए थे, अभी बिहार से फिर बंगाल प्रवेश किए हैं। इस पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगर आप मुख्य बिंदु को देखेंगे तो उसमें हम यही कह रहे हैं कि किसी की भी, कहीं की भी सरकार हो, हम कह रहे हैं कि देश को यदि शक्तिशाली बनाना है तो हमको युवाओं को न्याय देना पड़ेगा, हमको किसानों को न्याय देना पड़ेगा, हमको मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूरों को न्याय देना पड़ेगा, हमको महिलाओं को बराबर का सम्मान देना पड़ेगा, उनके काम का जो है बराबर का उचित मूल्य देना पड़ेगा और जिस भी समाज और समुदाय के लोग हैं सबकी हिस्सेदारी हमको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो यह जो सवाल हम आज आपके समक्ष रख रहे हैं वो हम अग्निवीर से, अग्निपथ से जुड़ा हुआ सवाल जरूर रख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये सवाल असल में बेरोजगारी का सवाल है, ये सवाल असल में नौजवानों के भविष्य का सवाल है, ये सवाल असल में अगर आप अग्निपथ की योजना को देखेंगे तो देश की सुरक्षा का सवाल है। कि आप देखिए कि अग्निपथ की योजना जो है वो जवानों को लेकर के लाई गई है,
जो बुनियाद होते हैं हमारी सुरक्षा व्यवस्था के, हमारी जो सैन्य शक्ति है उसकी बुनियाद है, उसकी नींव है, वो उनसे जुड़ा हुआ ये जो है योजना लाई गई है। हम समझते हैं कि देश के किसी भी हिस्से को आप उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आज बेरोजगारी सर चढ़ करके नहीं बोल रही है। तो कहीं भी नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसको एक्सप्लेन करो यार, इसको दिखाओ। रिलीज हम आपके सामने आज जो एक पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, एक्सप्लेन करो। मिस्ड कॉल इस पे जो है हम लोग जो है एक नंबर जारी किए हैं। एक यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है बारकोड है, जिसको स्कैन करने के बाद जो है आप हमसे इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। इस मुहिम का नाम हमने रखा है जय जवान, और वेबसाइट है www.jayjawan.in, और मिस कॉल भी मार सकते हैं, जिसका नंबर है 9999 4 times 9 812024। इस पे मिस कॉल मार करके हम देश के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, आप जय जवान मुहिम के तहत आपकी जो भी समस्या है, रोजगार से जुड़ा हुआ या आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ, और यह जो अग्निपथ योजना है, इसके चलते जिनको नौकरियां नहीं मिली है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को इससे जो है जुड़ने की हम अपील कर रहे हैं। और एक बार नंबर है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस मुहिम का नाम हमने रखा है जय जवान, और जय जवान के नाम से ही वेबसाइट है www.jayjawan.in, और जिस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं वो नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9999812024 ये नंबर है। इस पे मिस कॉल करके आप स्कैन करके बारकोड से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। एक मिनट 1.5 लाख युवा हैं हमारे देश में, 1.5 लाख युवा, उन्होंने परीक्षा पास की, सभी प्रक्रिया सफलता से उन्होंने खत्म की, और उनको गारंटी था कि वो सेना में भर्ती होंगे, और इसके अचानक उनको कहा जाता है कि अभी अग्निवीर आ गया है। ये देखिए, इसके दो मुख्य मांग हैं। एक तो 2019 से लेकर के 2022 के बीच जिन लोगों को सेना में भर्ती कराई गई, जो लोग परीक्षाओं में सफल हो गए लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, वैसे 1.5 लाख लोग हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, एक मांग ये है। और दूसरा कि जो अग्निपथ लाया गया है, इसको बिना डिस्कशन का लाया गया है, इसकी एक सीरियस समीक्षा होनी चाहिए, और जो इसमें गड़बड़ियां हैं उसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। एक मिनट, ये विषय पर, इस विषय पर हाँ पूछिए। आप युवा के न्याय के लिए बता रहा है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन गिग लेबर्स है इंडिया पर, who are most unstructured, they have no PF, no gratuity. What is your plan about them? It's a very beautiful question you have asked. I have a very good example also. अभी पिछले दिनों राजस्थान में हमारी सरकार थी, देश की पहली सरकार है जिसने गिग वर्कर पे कानून पास किया है। तो इसका तो जवाब हम यही देंगे कि इस देश के युवा हमसे जुड़ें, हमने जो भी नंबर दिया है उसके माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से हम जुड़ें, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में ईमानदारी से संघर्ष करेंगे युवाओं के रोजगार के लिए। और जो मजदूर हैं, चाहे वो गिग वर्कर हो, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, संगठित क्षेत्र के मजदूर हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात हो, ये तमाम कल्याणकारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। और सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ वादा नहीं कर रहे हैं, जहां हमारी सरकार आई है गिग वर्कर पे हमने जो है कानून बनाया है। और एक बात और उसमें ऐड कर दूं, अभी 1 साल हुआ है भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही गिग वर्करों का प्रतिनिधि मंडल राहुल जी से आकर के मिला, और फिर हमारी राजस्थान की सरकार ने इस पर कानून पास किया। मैं बता दूं आपको, मोदी सरकार क्या कर रही है। मोदी सरकार श्रमिकों को गैग कर रही है, ट्रेड यूनियन का गैग हो रहा है, पर यहाँ रोजगार गिग इकोनॉमी में आ रहा है। गिग श्रमिक जो है, जो आपने गिनाया, लाखों लोग गिग श्रमिक, गिग अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, बिल्कुल कोई भी आंकड़ा लीजिए वो कम है। तो
राहुल जी ने कहा है हमारे 5 न्याय हैं, 5 न्याय के आधार पर ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, श्रमिक न्याय। और श्रमिक न्याय में पहला बिंदु हमारी प्राथमिकता ये होगी कि गिग अर्थव्यवस्था में करने वाले युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाएगा और उस कानून के तहत जो प्रावधान हमें करने हैं सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के लिए वो जरूर हम करेंगे। हो गया नाउ मसाला। आज देखने को मिला कि राहुल गांधी सर यहाँ पर बैठिए, अभी राखी पर छोड़ा। सर बंगाल में राहुल गांधी घुसती जो दिखाई दिया कि उनका जो कॉन्वॉय का गाड़ी तो शीशा टूट गया, इस विषय को लेकर आप क्या बोलेंगे? ऐसे रस्सी से टूट गया सर, बिहार में टूटा था, हम तो गाड़ी में बैठे। देखिए मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। सभी जगहों में छोटे मोटे ऐसे चीजें होते हैं, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पोस्टर फाड़े गए थे जलपाईगुड़ी में, आज शीशा टूटा गया है, पर ये चलता रहता है। इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं, इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा। जो लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए हैं, मैं उनको साफ कह देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना उनकी भी प्राथमिकता है, इतनी ही प्राथमिकता है उनके लिए जितना कि हमारे लिए। एक मिनट, अरे बाबा एक मिनट, खत्म तो करने दीजिए। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन, मैं आपको एक चीज बताऊं, बार बार ये सवाल उठता है, इंडिया और एनडीए के बीच में क्या फर्क है। मैं कन्हैया की भाषा इस्तेमाल करता हूं। इंडिया में 2 आई है, वो इंडिया से वो 2 आई निकालो तो एनडीए बन जाता है। 2 आई क्या है? इंसाफ और इंसानियत। इंसाफ और इंसानियत को इंडिया से हटाइए तो वो एनडीए बन जाता है ना। तृणमूल इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है, तृणमूल कांग्रेस इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, ये किसी राज्य सरकार या विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे मतभेद होते रहते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों से। एक मिनट, खत्म तो करने दो यार, खत्म तो करने दो। हमारे मतभेद हो सकते हैं और हैं, मैं उससे भागने वाला नहीं हूं, पर इंडिया गठबंधन सभी को याद रखना चाहिए, कांग्रेस वासियों को भी याद रखना चाहिए। सर मालदा में सुनिए, सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को 2024 के लोकसभा में चुनाव में हराना है। राज्य सरकार में, विधानसभा के चुनाव में क्या होगा अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, वो इंडिया गठबंधन से उससे कोई लेना देना नहीं है। साफ मैंने आपको सवाल जवाब दिया है। बंगाल में अकेले बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी काफी है। बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी अकेला ही काफी है, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ना है। ममता बनर्जी बहुत सम्मानित नेता है हमारे देश के, उनका ट्रेनिंग कांग्रेस में ही हुआ है, मैंने उनको कांग्रेस में भी देखा है। हम ममता जी से प्रेरणा लेते हैं। मैं जानता हूं खड़गे जी और राहुल जी, सोनिया जी सभी उनका बड़ा सम्मान और आदर देते हैं। खड़गे जी ने उनसे बात की,
खरगे जी ने 3 दिन कोशिश की नीतीश कुमार से फोन पर लगाने में, वो सफल नहीं हुए। पर खरगे जी और ममता जी के बीच में सीधा संपर्क हुआ फोन पर। ममता जी ने कहा है, मैंने पढ़ा है कि 42 सीटों पर वो लड़ेगी। पर मेरा ये समझ है, जब हम गठबंधन में हैं, गठबंधन में लेन देन होता है। गठबंधन की सफलता जो है तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे को सम्मानित तरीके से एक फॉर्मूला ढूंढ निकालेंगे। एक तरफा फॉर्मूला नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला है, कोई और पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो बनेगा ये सभी के सहमति से बनेगा। सभी कौन है साथ? तो जब तक औपचारिक तौर से बातचीत नहीं खत्म होती, हमारी ओर से मैं कुछ पब्लिकली नहीं कहूंगा। और ये सीट शेयरिंग की बात बॉल बाय बॉल कमेंट्री देकर नहीं होता, बैठकर हर एक सीट पर बातचीत होती है, लेन देन होता है। हमें कुछ लेना है, हमें देना भी है। और हम ये भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। उसका एक विशेष महत्व है पश्चिम बंगाल के राजनीति में। इसीलिए इंडिया गठबंधन के कौन निर्माता हैं? इंडिया गठबंधन के निर्माता ममता बनर्जी हैं, खरगे साहब हैं, नीतीश कुमार थे एक जमाने में, पहले, अभी तो पलटी मार गए। तो इंडिया गठबंधन 18 पार्टी पहले मिले पटना में 23 जून को, बाद में 28 पार्टी मिले बेंगलुरु में और मुंबई में, और हमने एक आम सहमति बनाई कि ये रास्ता है हमारे लिए बीजेपी को हराने के लिए। ममता जी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में और सारे देश में, और ममता जी भी वही चाहती है। तो जब मंजिल एक है, अलग अलग रास्ते होते हैं। रास्ते आज मिलेंगे? प्रीपोल होगा या पोस्टपोल होगा? हमारे ऋग्वेद में कहा गया है, मैं आपको ऋग्वेद की बात सुनाता हूँ, ऋग्वेद को याद दिलाता हूँ। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत, एक ही सच है, बीजेपी को हराना है। विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में उसको प्रकट करते हैं। सर, एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। अभी इसी सवाल को लेकर घुमा फिरा कर आप मत पूछिए, ये सवाल हो गया। ममता